हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है और ये 18 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले सप्ताह आपने नेताजी का चश्मा गद्य का अध्ययन किया था। नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। यानी किसने लिखा है नेताजी का चश्मा? स्वयं प्रकाश जी ने। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया, यानी मार्मिक मुद्दे जो जरूरत मुद्दे हैं उसको उस इश्यू को उठाया गया है। ठीक है। व्यंग्यात्मक शैली से तात्पर्य है हंसी मजाक से में गंभीर बात का तथा बात इस तरह से कहना कि सुनने पढ़ने वालों को बुरा भी ना लगे और अपनी बात को भी कह दे। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, यानी देशभक्ति क्या है, इनमें किन लोगों का योगदान है। ठीक है। क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या करता सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए और चश्मा चेंज कर देता है। और पान वाले ने समझाया कि क्या मतलब है इसका चश्मा बदलने का, तो क्यों चेंज कर देता हूँ। तो हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराकर आ गया समझो, उसके को चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लगाएगा, तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा गया है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। ठीक है, कैप्टन है, उसे नेताजी कि बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा होता है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये बात समझ में नहीं आई। काफ़ी मजाकिया है लेकिन बहुत ही अच्छे मुद्दों को उठाया गया है इसमें। ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेताजी का चश्मा नाम का पाठ की शैली किस शैली में है? तो व्यंग्यात्मक शैली में। पहला का आपका बी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक शैली। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करता है अपने बारे में, देशभक्ति के बारे में, राजभक्ति के बारे में, समाज के बारे में। तो यह हमारी कहानी हमें देशभक्ति के बारे में सोचने को मजबूर करता है। काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी कौन था? तो काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी डियर स्टूडेंट वो पान वाला था। ठीक है, कौन था? पान वाला। ठीक है। इस पाठ में से हमें किस विषय में सोचने को प्रेरणा मिलती है? तो इस पाठ में हमें डियर स्टूडेंट जो सोचने की प्रेरणा मिलती है, क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ, इस विषय पर हमें सोचने को प्रेरणा मिलती है। तो हमने को नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है? तो नेताजी का चश्मा डियर स्टूडेंट वो कैप्टन बदल देता है बार बार। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा डी और बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हमारा ए ऑप्शन है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का, गिराक शब्द से अभिप्राय है। गिराक शब्द का क्या, गिराक शब्द से क्या अभिप्राय है? जिसका मतलब होता है ग्राहक होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? गिरने वाला। गिराक शब्द का अर्थ होता है गिरने वाला। ठीक है। ये ग्राहक नहीं होता, नहीं ये होता है, नहीं ये होता है। ठीक है। दुकानदार होता है। गिराक शब्द से गिरने वाला होता है। ठीक है। ओह सॉरी डियर स्टूडेंट, ग्राहक शब्द से जो है ना ग्राहक होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो हालदार साहब का प्रश्न सुनकर डियर स्टूडेंट जो पान वाले की प्रतिक्रिया हुई वो हंसा। वो कैसा? हंसा। ठीक है। तो आपका इसका जो है ना डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाह भाई खूब क्या आइडिया है, किसने कहा? तो ये कहा डियर स्टूडेंट हालदार साहब ने कहा। किसने कहा? हालदार साहब ने कहा।
हालदार साहब ने कहा। उसमें बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती है, तो ये किसने कहा डियर स्टूडेंट, तो ये बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसको बुरी लगती है, तो ये पान वाले ने कहा। किसने कहा, पान वाले ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 का जो है ना डियर स्टूडेंट हमारा दरकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दरकार शब्द का ज़रूरत भी है, मांग भी है, आवश्यकता भी, तो उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट हेल्पफुल लग रहा है तो इस वर्कशीट को जरूर लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।